जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जय मेरी गोष्ट। युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार हो चुके हैं। शम्स खान युद्ध भूमि में उतर भी चुके हैं अपनी तोपों के साथ, अपनी सेना के साथ। इधर हम देख रहे हैं कि उदय सिंह जी अपनी सेना का मनोबल बढ़ा उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध में भाग लेना जो है वो वीरों के लिए उस क्षण के समान है जिस क्षण का वो सदियों से इंतजार करते। यानी पैदा होने के बाद राजपूत जब अपने कमर में एक तलवार टांगता है उस समय से वो युद्ध लड़ने की ही कल्पना कर रहा होता है। लेकिन इस युद्ध के भयावह माहौल के बीच में भी उनको अपने पुत्र की कहीं ना कहीं याद सता रही है कि वो ठीक तो है, कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे ये हम युद्ध हारने की स्थिति में आ जाए। इस स्थिति में वो ये समझा रहे हैं सभी को कि आपका क्या क्या दायित्व है, आपका कौन सा कार्य क्षेत्र है, आपको कहाँ से तैयारी करनी, कहाँ से युद्ध आरंभ करना है। और इधर हम देख रहे हैं कि कुंवर प्रताप बहुत ही सेफ गेम खेल रहे हैं। सेफ गेम मतलब ये है कि वो सेना के सबसे पिछले हिस्से में चले गए, सबसे पीछे लाइन में, ताकि उन पर किसी की दृष्टि ना पड़े या किसी की भी ऐसी दृष्टि ना पड़े कि वो पहचान जाए कि ये स्वयं कुंवर प्रताप। राजराणा बहादुर सिंह देखते हैं इसके बाद अपने सेना में आए हुए उस नए सैनिक का क्या करते हैं, यानी प्रताप के साथ उनका क्या व्यवहार रहता है। क्योंकि हमें अपने एक सब्सक्राइबर ने बताया कि आपने वो सीन मिस कर दिया जिसमें प्रताप ये स्वयं बताते हैं कि वो राजा को पिता समान मानते हैं, इसलिए अपने आप को उनका पुत्र का दर्जा दिया। ठीक है, क्या होता है आगे ये देखते हैं हम एपिसोड में। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 18 पार्ट 1। क्या बात है? राणा जी ठीक तो है? जी महारानी साहब, पर वो शम्स खान की टुकड़ियां मुख्य द्वार के बहुत समीप आ चुकी हैं महारानी साहब। जाइए। बस अब और विलंब नहीं होना चाहिए। यदि जौहर होगा तो इतनी तैयारियों के साथ ही होगा। पूरे अनुष्ठान की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। जीजा, अब समय रहते ही बैना बटियानी को सुरक्षित महल से बाहर भेजने की व्यवस्था करनी होगी। उसका प्रबंध हो चुका है। बस उनकी संतान को अपनी गोद में रमाने की आस अधूरी ही रह जाएगी। अब हमारी सारी अपूर्ण इच्छाएं बेना पटियानी ही पूरी करेंगी। मेरे शूरवीरों, आओ शपथ उठाएं कि जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, हम अपने शत्रु को अपनी माटी से मिटा कर ही मानेंगे।
यदि हमारी बाहें कटती हैं तो कटे, यदि हमारे पैर कटते हैं तो कटे, लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी हम युद्ध करते रहेंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है।
सैनिक दुर्ग के फाटक तक चढ़ाए राणा जी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दाजीराज, तो तुम राणा जी को दाजीराज कहते हो? जी वो मेवाड़ नाथ तो सारी प्रजा के दाजीराज है। वो पिता हैं और हम सब संतान, यही ना? जी। वैसे इस समय कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो भी अफगानों से युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो मेवाड़ की सेना में है तुम्हारे पिताजी। क्या पद है उनका? पद तो नहीं पता। बड़े विचित्र बालक हो तुम, जगत संसार की हर बात जानते हो, लेकिन मेवाड़ की सेना में तुम्हारे पिताजी किस पद पर हैं, ये तुम नहीं जानते। ये रणभूमि है लड़के, तुम्हारा घर आंगन नहीं। यहाँ हम बाप बेटे चाचा भतीजे का संबंध निभाने नहीं आए हैं। ये माटी सिर्फ एक ही संबंध को जानती है। समझ तो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहादुर सिंह जी समझ गए हैं कि ये बात छुपाई जा रही है। सच्चाई छुप नहीं सकती जमाने के छुपाने से, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। तो खैर, युद्ध का माहौल दिखाया गया, बहुत ही अच्छा माहौल दिखाया गया। कहीं ना कहीं जब युद्ध होता है तो मुझे कुछ एपिक सीन्स याद आ जाते हैं। मूवी है हमारे पास बाहुबली और दूसरा एक महाभारत, क्योंकि यहाँ पे जब युद्ध होता था तो सबसे पहली संरचना की बात होती थी, कौन से व्यू की रचना। तो आज हम करेंगे त्रिशूल व्यू की रचना। उसके बाद व्यू के बाद वो कौन शॉट दिखाया जाता था, इसमें कौन कौन से पॉइंट पे लीड करेगा, तो सबको एक प्रॉपर चैनल दिखाया गया। बहुत मेहनत, क्योंकि एक्चुअली इसमें लीडर भी बहुत थे कि हाँ आज अभिमन्यु इनसे युद्ध करेंगे, पितामह इनसे युद्ध करेंगे, अर्जुन इनसे युद्ध करेंगे, तो वो ये टुकड़ी ये संभालेगी, ये टुकड़ी ये संभालेगी। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे एक तो अफगानों का क्या है, कोई धर्म नहीं, कोई मतलब युद्ध कैसे करना है उसका कोई वो नहीं, उनको बस एक ही है, मारो बढ़ो। हमारे यहाँ युद्ध भी एक कला थी। हमारे यहाँ सूर्यास्त होने के बाद, सूर्य ढल जाने के बाद युद्ध नहीं किया जाता। उसके बाद घायल जो जिसके सैनिक हैं उनको मारा नहीं जाता, तो उनको मारने के बजाय उनको उन्हीं के शिविर में पहुंचाया जाता था कि अपने सैनिकों को करिए। तो ये एक तरीके से खेल होता था कि हाँ ठीक है, इसमें आप जीते तो राज्य आपका, इतनी बड़ी हार, और मैं जीता तो राज्य मेरा। नियम थे कुछ अपने बिना नियमों के युद्ध होना एक तरह से क्रूरता होती। तो वो एक इंसानियत जिंदा रखने के लिए कि हाँ धर्म होना चाहिए, धर्म रणनीति होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बर्बरता है। क्षेत्र बना हुआ है कि आपने हमारे उन पे आक्रमण कर दिया तो हम उसका बदला लेंगे, तो ये हम युद्ध करने जा रहे हैं, अवगत कराया कि हम इस डेट में युद्ध करेंगे, आप तैयार रहिएगा। तो वैसा कुछ सिनेरियोज होने चाहिए थे। बट ठीक है, बड़ा अच्छा लगा ये सब देख करके कि युद्ध की किस तरीके शुरू तो हुआ, युद्ध खत्म तो हो गई। फिलहाल देखना यह है कि अभी किस प्रकार से हमारे कुंवर प्रताप दूसरी ओर जाएंगे। राणा बहादुर सिंह उनको समझा रहे हैं ये युद्ध भूमि जो माटी है ना, ये माटी केवल एक ही संबंध जानती है, बाकी पिता पुत्र भाई बाप सब झूठे नाते हैं युद्ध। फिलहाल जोहर बहुत क्लोज चला गया है और देखते हैं कैसे क्या चीज घटित होगा अगले एपिसोड में, कैसे कौन सी चीज किस समय सामने आएगी तो हमें एपिसोड ही बताएगा। तो फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।